हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आपको बता दें कि ये समांतर श्रेणी का सूत्र है। इसे आप ध्यान से देखें और याद करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में एपी लिखा जाता है। दोस्तों, जैसे दूसरा पद में से अगर पहला पद घटाएंगे तो जो कॉमन होगा, या फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो फिर बराबर आएगा, उस संख्या जुड़ जाता है, उसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, जैसे देख लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। 4 में सर अगर 2 घटाएंगे, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 4 गो पद है। अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, या 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। तो जो विशेष अंक जुड़ा रहा है दोनों में, वही समांतर श्रेणी हुआ। और ये अगर ऐसे होगा तो एपी है, अगर ऐसे नहीं आएगा तो एपी नहीं है। अगर इसका 4 में से 2 घटाने पर या 8 में से 6 घटाने पर अगर मान अलग अलग आ रहा है तो समांतर श्रेणी का सूत्र एपी नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। सूची का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। देखिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यही बात है। इस सूची में दूसरा पद पहले पद में 2 जोड़ने पर, तीसरा पद दूसरे पद में 2 जोड़ने पर, चौथा पद तीसरे पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। अतः दिया गया सूची एक समांतर श्रेणी है। इसी से पता लगाएंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर देखिए, एपी का जो प्रत्येक पद है ना, प्रत्येक पद का नाम है। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अगर हम दूसरा पद में से अगर पहला पद घटाते हैं तो भी 2 आएगा, या तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो भी 6 आएगा, 2 आएगा। तो ये एपी है। अगर सब सेम आ रहा है तो एपी है, अंतर नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर का मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, आगे पढ़ते हैं पहले इसका। वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है को सार्व अंतर कहते हैं। जो हम लोग हटाते थे ना इसमें सर, 4 में से 2, या 6 में से 4, या 8 में से 6, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, या तीसरा पद में से दूसरा पद, या पांचवा पद में से चौथा पद। तो जो बीच में आता था संख्या, जो जोड़ने पर प्राप्त अगला संख्या होता था, जो बीच में वाला संख्या था, उसी को सार्व अंतर कहते हैं। इसे डी से सूचित भी करते हैं। तो देखिए, वह संख्या जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त हो सार्व अंतर कहलाते हैं। दूसरे शब्द में प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सार्व अंतर डी से निरूपित किया जाता है। सार्व अंतर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। संख्या की सूची की प्रथम संख्या प्रथम पद कहलाती है। इस तरह दूसरी संख्या दूसरा पद और तीसरी संख्या तीसरा पद कहलाता है। जो पहले बताए हैं वही है। तो इससे आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ए कोमा ए प्लस डी, ए कोमा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यदि एक सूची है तो इसे समांतर श्रेणी व्यापक रूप कहा जाता है, जैसे जहाँ पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ए मतलब होता है पहला पद, और सार्व अंतर का होता है संक्षेप में डी बोलते हैं इसको। देखिए, परिमिति समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमिति हो, परिमिति समांतर श्रेणी कहलाती है। यथा 1, 2, 3, 4, 10, या 2, 4, 6, 8, 20। परिमिति समांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है, जो मतलब दिया रहता है ना अंतिम में। जैसे कोमा दे दिया, लास्ट में अगर कोई अंक दे दिया तो उसको परिमिति समांतर श्रेणी बोलते हैं। अगर नहीं दिया तो उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। परिमिति समांतर श्रेणी का मतलब समझ में आ गया कि जो लास्ट में जैसे कोमा दे दिया, लास्ट में अंक दे दिया, तो परिमिति समांतर श्रेणी हो गया। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी के nवें पद को an से निरूपित किया जाता है। समांतर श्रेणी के जो nवां पद होता है उसे an से निरूपित an से सूचित करते हैं। तब आगे देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका सूत्र है, देखो जब भी बोलेगा कि nवां पद ज्ञात करें तो इसका सूत्र है, इसको tn भी बोल सकते हैं। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह nवां पद का सूत्र है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ जाता है कि nवां पद का सूत्र लिखे।
तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ एन पदों की संख्या होता है। अतः यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी होता ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी या टी एन बराबर ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी भी कह सकते हैं। ए एन को समांतर श्रेणी ए पी का व्यापक पद भी कहते हैं। यदि किसी ए पी में एम पद है तो ए एन उसके अंतिम पद को निरूपित करता है, अंतिम पद को द्वारा भी निरूपित किया जाता है। समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग। देखिए दोस्तों, जब भी अगर इन पदों का योग कहेगा ज्ञात करने के लिए तो यही सूत्र लगेगा, एस बराबर एन बटा टू ए। फिर से देखते हैं, एस बराबर एन बटा टू, ब्रैकेट में दिया है मतलब 12 ब्रैकेट है, 2a प्लस में माइनस वन इंटू डी सूत्र है, जहाँ एस समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग है, ए समांतर श्रेणी का प्रथम पद, डी समांतर श्रेणी का सारवंतर, एन समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। एक और सूत्र है, एस बराबर एन बटा टू इंटू ए प्लस एल। समांतर मध्य, यदि ए बी सी ए पी में हो तो बी बराबर ए प्लस सी बटा टू। यहाँ बी ए तथा सी समांतर मध्य कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा।